कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको खानी चाहिए जिससे कि आपके दांत जो हैं वो स्वस्थ रहें। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करूँगी। सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये ओरल कैंसर का सबसे बड़ा जड़ है। ऐसे में मैं ये समझना चाहती हूँ कि सिगरेट पीने वाले और नहीं जो सिगरेट पीते हैं उनके दांतों में क्या फ़र्क या डिफरेंस दिखता है, और जो गुटखा खैनी खाते हैं उसका नुकसान दांतों पर किस तरीके से पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि धूम्रपान किसी भी तरीके का हो, चाहे सिगरेट का हो, टोबैको का हो या कोई सी, उससे दांत पे विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे पहचान लेंगे कि जो सिगरेट पीते हैं उनके दांत येलोइश हो जाते हैं रादर दैन कि वाइट रहें, और स्टेनिंग आ जाती है जिसकी वजह से दांत देखने में भी गंदे लगते हैं। और ये एक मुख्यतः जो है ओरल कैंसर का एक कारण होता है। टोबैको का भी सेवन करना, तंबाकू हुआ, गुटखा हुआ, ये सब खाने से जो है ओरल कैंसर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, टोबैको का कम। और हमारे जो देश में क्विट टोबैको के लिए हमारी बहुत सारी जो है प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जहां हम लोग इस प्रोग्राम के तहत जो है टोबैको या सिगरेट को जो है स्मोकिंग को हम लोग छुड़वाने का भी प्रयास करते हैं, जिससे दांतों से के अलावा बॉडी के अदर पार्ट्स पे भी इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उससे कम हो सके। और मुझे लगता है कि दांतों की समस्या भारत में सबसे ज़्यादा है। अगर हम अगर माउथ कैंसर के साथ साथ दांत की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा भारत में इसी की समस्या देखी जाती है बिकॉज ऑफ सिगरेट और गुटखा। और इसको लेकर के भारत सरकार कई पहल कर चुकी है, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि लगातार जो है सरकार हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, डॉक्टर्स हो, कई तरीके की योजनाएं हैं और किस तरीके से काम कर रही हैं। लेकिन बावजूद इसके इसका कम ना होने का कारण यही है कि आप कहीं ना कहीं इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि दांत कितने ज़रूरी हैं और आपके चेहरे का वो कितना महत्वपूर्ण अंग है। एक और सवाल करना चाहूँगे, आजकल बहुत फैंसी टूथपेस्ट भी आ गए हैं, कार्टून कैरेक्टर्स बना के आते हैं और बहुत सारे महंगे महंगे टूथपेस्ट है। इसका इम्पोर्टेंस कितना है? मतलब अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि कोई व्यक्ति जाता है दुकान पर और महंगे टूथपेस्ट मिल रहे हैं और बहुत फैंसी चीज़ें उस पर बच्चों को अट्रैक्ट करती है, उसको ख़रीदना कितना सही है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी होगा कि टूथपेस्ट इस्तेमाल क्यों करते हैं। टूथपेस्ट होता है ब्रश और दांतों के बीच जो घर्षण होता है उसको लुब्रिकेट करता है। तो कमर्शियली जो है मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, हर तरह की ब्रांड अवेलेबल हैं, और हर कंपनियां जो है एक छोटे मोटे जो है उसमें से डिफरेंस डाल के उसको प्रचार प्रसार करती हैं कि उनका टूथपेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। टूथपेस्ट आप कोई भी मार्केट से लीजिए, सारे टूथपेस्ट का इंग्रेडिएंट ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, किसी में फ्लेवर का ही फ़र्क होता है। और पी के साइज़ का, यानी मटर के दाने के बराबर जो है टूथब्रश पे अपना जो है टूथपेस्ट रखिए और उसको प्रॉपरली 2 मिनट जो है प्रॉपर टेक्निक से ब्रश करिए, तो पूरा जो है साफ़ हो जाएगा। टूथपेस्ट का यही एक लाभ होता है कि जो है घर्षण कम कर सके। अच्छा, एक चीज़ और भी, आजकल इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी बहुत लोग ब्रश का इस्तेमाल करने लगे हैं। क्या आम टूथब्रश से इलेक्ट्रिक टूथब्रश में शिफ्ट होना सही है? देखिए, ये भी एक डिबेट का विषय है। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिसमें ये पाया गया है जो मैकेनिकल होता है यानी इलेक्ट्रिकल जो टूथब्रश हैं उनका जो है प्रभाव थोड़ा अच्छा है, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हम हाथ से यदि कोई ब्रश करते हैं तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम दांतों के कोने कोने तक नहीं पहुंच पाते हैं, या हम जल्दबाजी कर देते हैं या सही टेक्निक नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक टूथब्रश होता है वो सर्कल में होता है और उसको ब्रश करने से जो है बहुत आसानी से हम उसको जो है दांतों की सफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें ख्याल रखने वाली बात ये होती है कि जब आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो इस्तेमाल अच्छे से करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश का जब इस्तेमाल करते हैं तो आप सोचते हैं वो खुद कर लेगा, लेकिन उसमें भी आप अगर एफर्ट नहीं लगाएंगे तो शायद दांत के कोने कोने तक वो ना पहुंचे।